नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों का मानना था कि वर्ष 2023 प्रारंभ होगा, हमारे जीवन में विशेष रूप से कुछ न कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। हमारे करियर में बदलाव होगा, हमारे दुख दूर होंगे, परेशानियां समाप्त होंगी, काम बनने लग जाएंगे। लेकिन 2023 प्रारंभ होने को लगभग 6 महीने बीत गए और अभी तक वृषभ राशि वालों के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। क्या कारण है? कब ये बदलाव होगा? आगे जुलाई से लेकर के दिसंबर तक के बीच में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा, या यह समय भी ऐसे ही निकल जाएगा? इसी के बारे में हम बात करेंगे विस्तार से। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो, लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हो। वृषभ राशि वालों के हिसाब से यदि हम बात करें तो ये जुलाई की कुंडली है। जुलाई में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है जो कि दिखाई गई है। जनवरी 2023 की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह शनि, जो कि लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करता है। शनि का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है। चार ऐसे ग्रह जिनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है: राहु, केतु, शनि और गुरु। ये ग्रह लंबे समय तक प्रभाव बना करके रखते हैं और लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। सबसे ज्यादा जो समय लेता है वो शनि। शनि 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करता है और शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। शनि का राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2023 को हुआ और वृषभ राशि के अनुसार से शनि आपके कैरियर भाव में 17 जनवरी से गोचर कर रहे हैं। शनि दसम भाव में अच्छे फल देता है और वृषभ राशि वालों के लिए तो ये राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। सस नामक राजयोग बना करके जनवरी से गोचर कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सस नामक राजयोग का कोई विशेष फल देखने को नहीं मिला। कैरियर में कोई विशेष जो है परिवर्तन देखने को नहीं मिला। क्या कारण था? शनि क्यों अच्छे फल नहीं दिए? 17 जनवरी के बाद शनि को अच्छे फल देना चाहिए, लेकिन शनि जो है जैसे ही आपके दसम भाव में, कैरियर के भाव में 17 जनवरी से गोचर किए और मजबूत होने ही वाले थे कि ये अस्त हो गए। 3 फरवरी से 15 मार्च तक सूर्य के समीप होने के कारण शनि अस्त हो गए। सूर्य एक तेजोमय ग्रह है, अग्नि तत्व ग्रह है, और जो भी ग्रह सूर्य के समीप जाता है राहु केतु को छोड़ करके, वो ग्रह अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो मुरझा जाता है। इतना तेज होता है, आग जैसी ज्वाला होती है, तो वहां पर कोई भी ग्रह अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाता। ऐसे ही शनि भी अपनी शक्ति का, अपने प्रभाव का कोई विशेष रूप से फल नहीं दे पाता है। तो 15 मार्च तक शनि ने किसी भी प्रकार के कोई शुभ फल नहीं दिए, जबकि जो भी ग्रह सूर्य के समीप जाता है और अस्त हो जाता है तो वो बुरे परिणाम जरूर देता है, क्योंकि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर, बॉडी पर सबसे ज्यादा होता है। इस बॉडी पर सभी ग्रहों का अलग अलग भाग जो है दिया गया है। शनि का जो क्षेत्र होता है कमर के नीचे, पैरों का प्रभाव जो होता है, पैरों में जो प्रभाव होता है वो शनि का प्रभाव होता है। पैरों में दर्द होना, पिंडलियों में दर्द होना, तलवों में जलन होना, ज्वाइंट पेन होना, ये सब शनि का क्षेत्र है। तो कहीं न कहीं इन क्षेत्रों पर शनि का विशेष प्रभाव होने के कारण कहीं न कहीं नुकसान देखने को जरूर मिला। तो शनि जो है 15 मार्च तक अस्त होने के कारण वृषभ राशि वालों के कैरियर में कोई शुभ परिवर्तन नहीं दिया, जबकि अशुभ परिवर्तन जरूर देखने को मिला। कई लोगों की नौकरी छूट गई, कई लोगों के व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ, मानसिक टेंशन बढ़ गया, शारीरिक समस्या भी बढ़ गई, मानसिक समस्या भी बढ़ गई और आर्थिक नुकसान भी होने लगा। तो ये 3 फरवरी से 15 मार्च तक अस्त होने के कारण ये स्थिति बनी रही। कैरियर भाव में ये गोचर कर रहे थे तो कैरियर से संबंधित ये थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम बना रहे थे।
कैरियर के क्षेत्र में जो है दिक्कत दे रहे थे। अब शनि भाग्य के भी मालिक है, तो भाग्य के भी शुभ फल आपको देखने को नहीं मिले, क्योंकि शनि ही भाग्य के मालिक है। भाग्य में वृद्धि करना चाहिए, लेकिन भाग्य आपका साथ नहीं दिया। जब भी आप कोई काम करने जाते थे, रुकावटें बहुत आती थी और काम होते नहीं था। जो 2 दिन का काम था, महीनों लग जाते थे, लेकिन काम नहीं बनता था। तो ये परेशानियां होती थी। शनि का एक रूल है कि शनि जिस स्थान में बैठता है, उस स्थान के फलों में वृद्धि कर देता है। शनि जहां का मालिक होता है, वहां के फलों में वृद्धि करता है, और शनि जहां पर देखता है, उस भाव को खराब करने का काम करता है। तो शनि भाग्य का मालिक है, कैरियर का मालिक है, वृषभ राशि वालों के हिसाब से, वृषभ लग्न वालों के हिसाब से। तो यहां पर अच्छे फल देने चाहिए। अस्त होने के कारण अच्छे फल नहीं मिले, लेकिन जहां पर शनि देख रहा था, वहां पर तो नुकसान कर रहा था। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि व्यय भाव में पड़ रही थी। पैसा तो आता था, लेकिन पता नहीं चलता था, पूरा खर्च हो जा रहा था। हॉस्पिटल में पैसा लग रहा था, कोर्ट कचहरी में भी कई लोगों का पैसा लग रहा था, आय से ज्यादा खर्चे बढ़ रहे थे। कहीं ना कहीं जो है पैसा आपका व्यर्थ जो है बर्बाद हो रहा था। वही शनि की सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही थी। चौथा भाव जो होता है, ये होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का और वाहन का और सुख का। तो कहीं ना कहीं सुखों में अभाव बनाने का काम किया। भूमि वन प्रॉपर्टी खरीदना तो चाहते थे, लेकिन कोई योग ही नहीं बना। या आप जहां पर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, लोकेशन आपको अच्छी नहीं मिली। कहीं ना कहीं ये परेशानियां देने का काम शनि कर रहा था। शनि की एक और दृष्टि है सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि पड़ रही थी आपके वैवाहिक जीवन के भाव में। वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां पैदा कर रहे थे। दाम्पत्य जीवन में समस्या, जिन लोगों का विवाह होने वाला था लेकिन विवाह नहीं हुआ, उम्र भी हो गई, रिश्ते तो आ रहे थे लेकिन रिश्ते ही नहीं जुड़े, तो ये समस्या भी देने का काम कर रहे थे। सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी होता है। तो यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे थे, उसमें भी मनमुटाव हो गया या नुकसान हो गया, तो आपको बंद करना पड़ा। तो ये स्थितियां जो है अभी तक बन रही थी। लेकिन 15 मार्च के बाद धीरे धीरे शनि जो है मजबूत स्थिति में आने वाले थे कि गुरु 31 मार्च से 27 अप्रैल तक ये अस्त हो गए। और गुरु जो है एक बड़ा ग्रह है, इसके पास बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं। गुरु धन का कारक है, गुरु ही धन देता है। गुरु यदि शुभ है तो धन की कमी नहीं रहेगी। गुरु विवाह का कारक है। गुरु यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो समय में विवाह हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। गुरु संतान का भी कारक है। गुरु अच्छा है तो संतान का सुख आपको मिलेगा। गुरु जो है आपकी आर्थिक स्थिति का मालिक है, शिक्षा का मालिक है, ज्ञान का कारक है। ये सभी क्षेत्रों का कारक जो है गुरु है। और गुरु यदि अस्त हो गया तो फिर समझ जाइए कि जो भी मांगलिक कार्य है वो आपके कार्य नहीं हो पाएंगे। तो ये 27 अप्रैल तक ये अस्त हो गए। इस कारण से धन से संबंधित, कैरियर से संबंधित ये सारी समस्याएं जो देखने को मिल रही थी, गुरु के कारण जो है 27 अप्रैल तक थी। अब गुरु जो है 22 अप्रैल को जब अस्त था, तभी जो है राहु के साथ गोचर करने लगे। राहु के साथ गोचर करने लगे 22 अप्रैल से, और अभी भी गोचर कर रहे हैं। और ये गोचर करेंगे 30 अक्टूबर 2023 तक। अब 12वें भाव में यदि देखा जाए तो गुरु यहां पर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का यह पक्का भाव माना जाता है, लेकिन यहां पर मिले जुले फल देने का काम गुरु करते हैं। अब राहु के साथ गुरु यहां पर शुभ परिणाम तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि राहु के साथ चांडाल योग बनता है। जो भी गुरु के शुभ फल देखने को मिलते थे, वो राहु के ग्रसित होने के कारण, राहु की युति होने के कारण शुभ परिणाम देखने को नहीं मिल रहे। अब ये 12वां भाव खर्चे का होता है, व्यय का होता है, नुकसान का होता है, हॉस्पिटल का होता है, विदेश का होता है। तो इनसे संबंधित जो है नुकसान जो है यहां पर बन रहे थे। अब जो है ये स्थिति जो है गुरु की जो स्थिति है, तो ये 27 अप्रैल के बाद ये उदय हो गए, धीरे धीरे मजबूत स्थिति में चल रहे थे। और ये जुलाई के महीने में गुरु जो है 15 डिग्री में लगभग जो है ये गोचर करेंगे, मतलब पूरे मजबूत हो जाएंगे। और राहु जो है जुलाई के महीने में ये कमजोर हो जाएंगे। ये 6 डिग्री के लगभग गोचर करेंगे, मतलब कमजोर होते जाएंगे।
तो फिर गुरु आपको अच्छे फल देने का काम करेंगे। लेकिन ये समझ जाइए जून तक गुरु के अच्छे फल देखने को नहीं मिल रहे थे। इनके बारे में विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे और जान लेते हैं कि 27 अप्रैल तक गुरु अस्त रहा, इस कारण से कोई फल देखने को नहीं मिले, मांगलिक कार्यों में भी परेशानी आई। उसके बाद यदि देखा जाए तो सूर्य ग्रहण 14 अप्रैल से 15 मई तक बना रहा। सूर्य आपके सुख के मालिक है, जब सुख का मालिक ही ग्रहण में हो, राहु के साथ 12वें भाव में गोचर करे, तो सुख कहां से मिलेगा। तो सूर्य जो है 15 मई तक ये जो है ग्रहण में थे, और 23 अप्रैल से 15 मई तक बुध भी अस्त हो गए। बुध जो है आपकी कुंडली में देखा जाए तो पंचम भाव के मालिक थे, धन भाव के मालिक थे। अब धन भाव का मालिक, कुटुंब परिवार भाव का मालिक, शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह का मालिक जो है ये अस्त था 15 मई तक। कहीं ना कहीं व्यापार में नुकसान कराने का काम कर रहे थे 15 मई तक, क्योंकि व्यापार के कारक है बुध, बुद्धि के कारक है बुध। शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह में समस्या पैदा करने का काम कर रहे थे, लव लाइफ को खराब करने का काम कर रहे थे। तो 15 मई तक सूर्य और बुध दोनों ही खराब स्थिति में होने के कारण जो है इन सभी क्षेत्रों में लाभ नहीं मिल पाया। उसके बाद यदि हम देखें तो 15 मई के बाद अच्छे फल मिलने चाहिए, क्योंकि शनि भी जो है मजबूत स्थिति में, और गुरु भी जो है 27 अप्रैल के बाद धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे। 15 मई से जो है सूर्य भी अच्छे हो रहे थे और बुध भी अच्छे हो रहे थे। लेकिन मंगल नीच राशि में ये 1 जुलाई तक गोचर किए, तीसरे भाव में। और मंगल आपकी कुंडली में यदि देखें तो ये 12वें भाव के मालिक है और आपके वैवाहिक जीवन के भी मालिक है। तो कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन को लेकर के समस्याएं, व्यापार को लेकर के समस्याएं, पार्टनरशिप को लेकर के समस्याएं, विदेश से जुड़े हुए यदि कोई काम आप करवाना चाहते थे उससे समस्याएं, ये 1 जुलाई तक बनी हुई थी। अब 1 जुलाई के बाद सारे ही ग्रह मजबूत स्थिति में थे। 1 जुलाई के बाद कोई भी ग्रह ऐसी खराब कंडीशन में जो है गोचर नहीं करेंगे। इस कारण से 1 जुलाई के बाद आपकी स्थिति में सुधार आना चाहिए। गुरु के साथ राहु की जो युति है, चांडाल योग जो बना हुआ है, ये जुलाई से जो है राहु यहां पर कमजोर हो जाएंगे, गुरु मजबूत हो जाएंगे। तो यहां पर गुरु मजबूत होने के कारण कई सारे क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। जुलाई के महीने से गुरु की 5वीं दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से आपको लाभ मिलने लगेगा। जो आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे वो बिक जाएगी, जो आप खरीदना चाहते थे वो आप खरीद लेंगे। वाहन का भी योग यहां पर बनेगा। 30 अक्टूबर को राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु लाभ भाव में गोचर करेंगे, मीन राशि में। तो ये अच्छे फल देने का काम करेंगे। गुरु भी जो है अच्छे फल देने का काम करेंगे, गुरु पूर्ण मजबूत हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। तो 30 अक्टूबर से सबसे अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। और राहु जो है लाभ भाव में अच्छे फल देने का काम करते हैं, तो लाभ देने का काम करेंगे। 30 अक्टूबर से आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन में बढ़ाने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। तो ये पूरा मामला जो है ये 30 अक्टूबर से क्लियर होने वाला है। तो गुरु भी स्वतंत्र हो जाएंगे, राहु भी स्वतंत्र होकर के अच्छे फल देने लगेगा। तो ये अच्छी स्थिति हो जाएगी। शनि की यदि बात करें तो शनि जो है 17 जून से ये वक्री हो गए। अब वक्री जब शनि होता है तो इसके 3 गुना फलों में वृद्धि हो जाती है। यदि शनि शुभ है आपकी कुंडली में तो 3 गुना ज्यादा शुभ फल देखने को मिलेंगे, और शनि यदि अशुभ है तो 3 गुना ज्यादा अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। वक्री में यही होता है। अब वृषभ राशि के अनुसार से, वृषभ लग्न के अनुसार से शनि शुभ माने जाते हैं, योग कारक माने जाते हैं, और सस नामक राजयोग में है। इस कारण से वृषभ राशि वालों को विशेष रूप से जुलाई के महीने में परिवर्तन देखने को मिलेगा, और ये वक्री रहेंगे 4 नवंबर तक। जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कैरियर में जरूर बदलाव देखने को मिलेगा। नौकरी यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया है। नौकरी के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। कोई व्यापार करना चाहते हैं तो इस समय यदि आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। करियर में जरूर बदलाव देखने को मिलेंगे। और यदि आपको बदलाव देखने को नहीं मिलते हैं तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं, शनि आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है,
या फिर आपकी राहु की महादशा चल रही है, या केतु की महादशा चल रही है, या अंतरदशा चल रही है, या फिर शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है और राहु शनि केतु ये खराब स्थिति में बैठे, तो फिर विशेष रूप से कोई ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और यदि कोई शुभ ग्रह की महादशा चल रही है या राहु या शनि की भी चल रही है और ये दोनों ग्रह शुभ हैं, तो बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। तो कुंडली में देखना होगा कि आपको बदलाव कितना होने वाला है। तो शनि जो है विशेष रूप से शुभ परिणाम देने का काम जो है ये जून से ही देने लगेगी, लेकिन धीरे धीरे जो है ये फल देते हैं। शनि एक मंद ग्रह है, बहुत धीरे काम करता है, 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। इसी कारण से इनके जो फल होते हैं वो स्पीड से पता नहीं चलते हैं कि ये कुछ फल दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि फल तो देता है लेकिन मंद गति से। लेकिन वक्री जब होता है तो विशेष रूप से इनकी गति में परिवर्तन देखने को मिलता है और शीघ्र फल मिलते हैं। तो ये भाग्य के मालिक है, भाग्य में भी परिवर्तन करने का काम करेंगे और 4 नवंबर के बाद ये जब मार्गी हो जाएंगे तो भी आपको अच्छे फल देने का काम करेंगे। राजयोग में है, यश मान सम्मान दिलाएंगे, धन दिलाएंगे, वैभव दिलाएंगे, ख्याति दिलाएंगे, प्रसिद्धि दिलाएंगे, राजनीति में सफलता दिलाएंगे, सरकारी क्षेत्रों में लाभ भी दिलाने का काम करेंगे। तो शनि आपके लिए जो है पूरे वर्ष भर अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं, आप लाभ ले सकते हो। वही गुरु की स्थिति भी बहुत अच्छी हो रही है और राहु भी आपको 30 अक्टूबर से जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। राशि के स्वामी शुक्र की स्थिति के बारे में यदि बात करें तो शुक्र जो है आपको दिसंबर तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। राशि के स्वामी है, तीसरे भाव में ये गोचर करेंगे, फिर चौथे भाव में गोचर करेंगे जुलाई के महीने में। पंचम भाव में भी अच्छे फल देते हैं, छठे भाव में भी अच्छे फल देते हैं। दिसंबर तक शुक्र भी आपको लाभ देने का काम करेंगे, ये अच्छी स्थिति रहेगी। सूर्य की यदि बात करें तो सूर्य भी जो है 17 तारीख से 17 जुलाई से तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तो यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं और ये भी नवंबर दिसंबर तक जबरदस्त लाभ देने का काम सूर्य भी करने वाले हैं। बुध की यदि बात करें तो जुलाई के महीने से ही बुध आपको अच्छे परिणाम देने लगेंगे, क्योंकि जुलाई के महीने में ये धन भाव में गोचर करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे और ये भी दिसंबर तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। मंगल की बात करें तो 1 जुलाई से ही मंगल अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। आप भूमि खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो। ये 1 जुलाई से ही मंगल आपके लिए बढ़िया है, तो आप बिल्कुल क्रय कर सकते हो। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं 1 जुलाई से अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि विदेश के मालिक केंद्र भाव में गोचर करेंगे, विदेश के योग बनेंगे। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई आप कर सकते हो, वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो, लाभ देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो ये मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी है, ये भी आपको दिसंबर तक अच्छे फल देने का काम करेंगे। मंगल के बाद यदि हम बात करें केतु के बारे में, तो केतु जो है छठे भाव में वैसे अच्छे फल देने का काम करते हैं। 30 अक्टूबर से ये पंचम भाव में आ जाएंगे, तो पंचम भाव में केतु भी आपको अच्छे फल देने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो प्रेम विवाह में परेशानियां चल रही थी वो आपकी दूर होगी, संतान से जुड़ी हुई चिंताओं को समाप्त करने का काम करेंगे, फाइनेंशियल स्थितियों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। तो केतु भी आपको जो है अच्छे फल ही देने का काम करेंगे और राहु तो यहाँ पर अच्छे फल देते ही देते हैं। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो 1 जुलाई के बाद धीरे धीरे सभी ग्रहों का अच्छा फल देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के अनुसार से शुभ समय है। लेकिन यदि आपका कोई परिवर्तन कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिल रहा है तो कुंडली विश्लेषण करवाइए और जान लीजिए कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, किसकी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, कब जो है आपके लिए समय बढ़िया रहेगा, उसके उपाय क्या है। तो आप जो है उपाय भी जान सकते हो और अपने समय को बेहतर भी बना सकते हो। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 947989